नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेशन शुरू करने के पहले सबसे पहले माँ अवतार बाबा जी का, पितामह सुभाष पत्री जी का, होली मास्टर्स का, होली एंजल्स का, सभी देवों का, इस धरती माँ का, वातावरण का, प्रकृति का, सभी का धन्यवाद हम अदा करते हैं। हमारे सुंदर शरीर का, जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है और इतने सारे अच्छे कार्य करती है। हम सभी आज पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोग है, इसलिए आज यहाँ सब बैठकर ध्यान का अभ्यास और कुछ अच्छी बातें सीख। सबके लिए धन्यवाद, अपनी हर एक सांस के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम सभी सुनते आए हैं जैसा कि सीधा बैठना चाहिए, सीधा बैठने से बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। तो क्या आप बताएंगे? मैंने पहले भी सिखाया है सीधा बैठना क्या होता है और सीधा बैठने से क्या क्या होता है, कोई शेयर करना चाहेगा? दोस्तों, कहते हैं सीधा बैठना। सीधा बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जैसा हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन उसी तरह से काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। सीधा रखने का ये मतलब नहीं है कि हम उसे बहुत ज्यादा तनाव में और बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके रखना है। हम हर समय वैसे रह भी नहीं सकते। सीधा बैठने का तरीका मैंने बताया था कि किस तरह से हमें सीधा बैठना है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमें हेल्प करेगी सीधा बैठने की। दोस्तों, जब हम सीधा बैठते हैं तो सीधे बैठने से क्या होता है, हमारा फिजिकल शरीर तो सही होता ही है, लेकिन इसके साथ हमारे विचार, हमारी मानसिक अवस्था और हमारे भाव भी बहुत सही होते हैं। ये कैसे होता है, कभी सोचा है? देखिए, जैसे हम कुछ संकल्प करते हैं अपने लिए, हम अपने से ही सब कुछ शुरुआत करते हैं, किसी और के बारे में नहीं। हम सोचते हैं जैसे हमें सुबह जल्दी उठना है या हमें अपने खाने के ऊपर ये नियंत्रण रखना, तो हम क्या करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, उसमें जान रहती है, कहते एकदम सीधा बैठे उसमें जान रहती है, तो क्या होता है, हमारे संकल्प भी हमारी रीढ़ की हड्डी की जैसे ही मजबूत होते हैं। कहते हैं ना, इसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, उसी तरह से वो विचार भी और वो संकल्प भी उतने ही मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, अगर सफल होना है अपने हर कार्य में, जिस जगह हम हैं उससे हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना है। ये एकदम सोच कर रख लीजिए, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तब हम अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ रह सकते हैं और अपने हर कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी को वजन कम करना है, तो चाहे सामने कितना ही अच्छे से अच्छा खाना है, तो कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोग अपने संकल्प पर रहते हैं। तो आज से हमें क्या करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी पर इतने अच्छे तरह से काम करना है, हमारी रीढ़ की हड्डी को इतना मजबूत करना है कि हम अपने हर एक संकल्प को पूरा कर सकें। दोस्तों, एक ये छोटा सा डिसिप्लिन जो कि अपने ऊपर हमें क्या करना है, कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखना है। तो आइए करते हैं कुछ बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ। इतनी सरल एक्सरसाइज है जो आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे आई बनाना। तो ये आई बनता कैसे हमारे बॉडी से? अब आराम से बैठे रहेंगे और ये जो हाथ है, इस हाथ को ऐसे ऊपर करके उठाएंगे। जब ये हाथ ऊपर उठेंगे तो एल्बो से फोल्ड नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसे आई बनेगा। तो एक एक हाथ करके नहीं करेंगे, हम दोनों हाथों को उठाएंगे और सीधा ऐसे खींचेंगे इस तरह से। जब आप इसको पीछे खींचते हैं तो ये जो हमारे शोल्डर है ये पीछे की ओर चले जाते हैं और हमारी पीछे ट्रायंगुलर स्टेपुला बोन है जो नीचे की तरफ डाउन ऐसे करेंगे। ये देखिए इस तरह से। जब हमारा पोस्चर सही रहेगा, हमारी रीढ़ की हड्डी सही रहेगी, तो हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारे लंग्स है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसके साथ और भी जितने ऑर्गन है, हमारे स्टमक है, हमारे जो जूसेस सिक्रेट होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, सब बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आई।
इस तरह से। इसका अभ्यास हम कम से कम 10 बार करें, ऐसे खींचते हुए बनाए। मैं आपको 5 बार करके दिखा रही हूँ, एक बार और करके दिखा रही हूँ। मुट्ठी बंद रखेंगे और इसको पीछे की तरफ हम खींचते हुए इसका हम करेंगे अभ्यास। ये तो हुआ वाई। अब होगा वाई। ये जो शोल्डर ज्वाइंट, ये जो शोल्डर है हमारे, ये आगे की तरफ झुके हुए नहीं रहेंगे, पीछे की तरफ ऐसे रहिएगा एकदम रिलैक्स होके, लेकिन रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। ये सारी जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। इससे हमारे संकल्प भी क्या होंगे, मजबूत होंगे, और जो हमने अपने आप से प्रॉमिस किया है वो हम निभा पाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या तोड़ते हैं, अपना ही प्रॉमिस से तोड़ देते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इसी संकल्प के साथ आप कीजिए एक्सरसाइज और सीखिए मेरे साथ। ये पहले हमने आई बनाया, वाई बनाने के लिए पहले आई का हाथ हमारा ऐसे था, वाई का हाथ में हम थोड़ा क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, शोल्डर्स हल्के से पीछे की ओर, एल्बो से स्ट्रेट रहेंगे हमारे हाथ। दोनों हाथों को उठाएंगे और इस तरह से वाई, फिर सामने और इस तरह से वाई, फिर से सामने और इस तरह से वाई। ये हुआ, पहले हमने बनाया आई, फिर हमने बनाया वाई। अब हम बनाएंगे टी। टी कैसे बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है और बीच में एक लाइन होती है। तो हाथों से बनाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, और बीच में हमारा ये जो धड़ है ये बीच में रहेगा। इस तरह से पीछे हाथ लेके जाएंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आई वाई टी, और अब बनाने जा रहे हैं एल। एल के लिए क्या करेंगे, हम आराम से अपने हाथों को अपने एल्बो से हम ऐसे टच करके रखेंगे और इस तरह से हाथों को हम फैलाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2। जब हम ऐसे करते हैं हमारी स्कैपुला बोन, जो हमारे पीछे ट्रायंगुलर बोन है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ ऐसे जाती है, एक दूसरे से मिलती है। ये देखिए 1 2 3 4 5। कम से कम हर एक्सरसाइज का अभ्यास आप 10-10 बार करें। ये हमने सीखा आई वाई टी एल। सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना? आगे और एक्सरसाइज है, ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आप सबको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी संकल्प के साथ कि मैं करूंगी, आप इसका अभ्यास कीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को बनाइए मजबूत। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी ट्विस्टिंग। दोस्तों, ट्विस्टिंग का ये एक ऐसा वरदान है जो मानव को मिला है, जो जानवर नहीं कर सकते। और मानव क्या करते हैं, जानवर से कितने सारे आसन हमने सीखे हैं, लेकिन ट्विस्टिंग का जो वरदान है उसको बहुत ज्यादा यूज कीजिए। किसी को यंग बने रहना है तो ट्विस्टिंग जरूर कीजिए। बहुत बैठे बैठे सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बस ऐसे अपने आप को पूरी तरह से ट्विस्ट करना है। ऐसे पूरा घूम जाइए और जितना घूम सकते हैं बस, एक कंधा पीछे एक कंधा थोड़ा आगे, और अपनी कमर के साथ इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। हर एक एक्सरसाइज बार बार बता रही हूँ, 10-10 बार तो करनी ही है आपको। इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, आराम से अपने दोनों हाथों को ऊपर करना है और अपने कंधों को ऊपर की ओर इस तरह से खींचिए। पेट अंदर जाएगा और होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। फिर नीचे कर लीजिए, फिर एक बार और खींचिए 1 2 3 4 5। तो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सबको हो चुकी है ना? एक थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए और हम अपने आगे बढ़े। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू किरण जी। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप सबको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप सब डोमेस्टिक इंजीनियर है, कोई कुछ ना कुछ काम भी करता होगा। तो इस तरह से जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आपकी पीठ में कोई दर्द नहीं आएगा, आपकी पीठ जो है, आपकी कमर जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहेगी और एक ऊर्जा का संचार भी होगा। तो रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, हम किससे बने हैं? ऊर्जा से बने हुए हैं, ऊर्जा से चलते हैं। तो प्राण ऊर्जा का संचार अपने शरीर के हर एक ऑर्गन में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सब तरफ फैलेगा। तो इन एक्सरसाइज का अभ्यास आप जरूर से कीजिएगा और याद रखिएगा IYTL
और सिंपल स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग। दोस्तों सब तैयार हो जाएं, सब प्यार से आंखें बंद करेंगे और अंदर आती हुई सांस को और बाहर जाती